आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी जिंदा रखो, कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी जिंदा रखो, होना है सफल तो तरकीबें बहुत सारी रखो, और ये रास्ते तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें खुद आवाज देगी, बस तुम अपना सफर जारी रखो। नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बारे में। बहुत सारे सवाल है अभी भी कि सबसे पहली बात तो कि क्या हमें इसके अंदर फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो पहली बात आपको बता दूं कि फॉर्म इसके अंदर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 5 लाख के आसपास फॉर्म है वो आ चुके हैं, और लगभग 20 लाख प्लस इसके अंदर फॉर्म आने वाले। तो फॉर्म सभी को भरना है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़िया और अच्छा होने वाला है। सैलरी है, आयु सीमा है, कौन से विभाग से फॉर्म भरना चाहिए, और एग्जाम में क्या क्या इंपोर्टेंट है, कैसे तैयारी करनी है, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जिससे आपका आराम से नंबर आ जाए। क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय होगा अगर 4th ग्रेड के अंदर ही हमारा नंबर नहीं आ रहा है तो हम रीट वगैरह आए बड़ी बड़ी भर्तियों के सपने सर क्यों देखे। तो इसके अंदर तो कम से कम अपना सिलेक्शन होना ही चाहिए, उस हिसाब की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो चलिए 1 बाय 1 बात करते हैं साथियों। सबसे पहले तो ये भर्ती अपने आप के अंदर ट्रेडिंग के अंदर क्यों है पूरे राजस्थान के अंदर, और राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर ये ट्रेडिंग चल रही है। बिहार, यूपी, एमपी ये वाले लोग हैं वो भी इसके अंदर अपना सपना देख रहे हैं, यस हमारा भी नंबर आ सकता है इसके अंदर। क्योंकि इस भर्ती में 53,749 पद है, यानी कि सबसे बड़ी भर्ती है ये राजस्थान की। 53,000 पदों की। मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं कहते हैं हमने 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा की, ये किया हो कि तो ये सीधा है सर 1.5 लाख में ये आधा तो ये हो गया, पीछे लाख रहा है, ठीक है। तो वो बड़ी भर्ती ये है। इसमें टीएसपी एरिया के लिए 5,550 पद है, नॉन टीएसपी के लिए 48,000 पद है। पहली बार इतने बड़े पद आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आयु क्या रहनी चाहिए, तो देखो बहुत से बाहरी पास बच्चे कह रहे हैं सर हमारी आयु 18 साल नहीं हुई है तो हम कैसे फॉर्म भरें। तो देखो आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। आज आप 18 साल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाली जो जनवरी है 1 जनवरी 2026 तक, 1 जनवरी 2026 तक अगर आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम आयु इसके अंदर कितनी रखी गई है आपकी, जो नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग है, वापस 5 वर्ष की क्या दी गई है, छूट भी दी गई है, ठीक है। और दूसरों एबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट है, बाकी वालों को 5-5 वर्ष की छूट है। परीक्षा का फॉर्म आप भरवा दीजिएगा बढ़िया अच्छे प्रकार से। इसका फॉर्म भरना बात करते हैं सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस प्रकार से कैसे हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि हमारा 100% सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सके। उससे पहले आपको बता दूं कि विधिवत रूप से आप बढ़िया अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आरपी स्टडी ऐप में हमारा इसका पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा आपका। 5 अप्रैल से ये कोर्स आपका क्या होने वाला, स्टार्ट होने वाला, नया बैच रहेगा 5 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाला। इससे पहले पहले आप इसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। अभी ऑफर प्राइस मात्र 499 रुपए के अंदर आपको ये कोर्स है वो क्या है आरपी स्टडी ऐप पर मिलेगा। प्ले स्टोर पे आरपी स्टडी लिख के सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का लोगो आएगा, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। वहां पे कोर्स के ऑप्शन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 7852819021, इस पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं सर इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो देखिएगा 2 घंटे का आपका एग्जाम लगेगा। कब होने वाली इसकी परीक्षा सर, हमारे पास कितना समय है, किस प्रकार से इस समय को मैनेज करते हुए एक बेहतरीन तैयारी की जा सकती है। तो देखिएगा 19 से 21 सितंबर के बीच आपका इसका एग्जाम होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। कुल आपके सामने प्रश्न पूछे जाएंगे वो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा। 10वीं पास भर्ती है तो पेपर ईजी आएगा, यानी कि कट ऑफ क्या है ज्यादा जाएगी, क्योंकि पेपर आसान आएगा तो बच्चों के नंबर ज्यादा आएंगे। तो वही पशु परिचय वाला माहौल इसके अंदर भी बनने वाला है कि कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो कट ऑफ तो पेपर पे डिपेंड करती, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा ये मैं पहले से कह सकता हूं। कौन कौन से विषय है, तो मित्रों हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा विषय इसके अंदर हिंदी रह रहा है। उसके बाद गणित, यानी कि सबसे बड़ा अगर कोई विषय इसके अंदर रह रहा है तो कौन सा रह रहा है, हिंदी रह रहा है। हिंदी तो सीधा चौथा भाग है इसका 25%। इसके बाद वापस क्या है, गणित है वो बड़ा पार्ट इसका होगा। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सर गणित कैसे की जाए। हिंदी तो हम फिर भी पढ़ लेंगे लेकिन गणित से हमारा दूर दूर से कोई नाता नहीं रहा है। तो मित्रों गणित आपको मैं खुद इस ऐप के अंदर पढ़ाता हूं। आरपी स्टडी ऐप से आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, गणित में स्वयं पढ़ाऊंगा आपको, और गारंटी है कि गणित में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। पूरा एकदम बेसिक से पढ़ेंगे अपन, तो चिंता नहीं करनी है। तो देखिए मेन पार्ट 2 बड़े हैं, तो मुख्य रूप से आपको इन 2 पे ध्यान देना। जो सबसे बड़ा पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान देना। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इसका सिलेबस है वो चेंज हो सकता है। 5 अप्रैल से अपन बैच स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 अप्रैल तक संभावना है कि इसके सिलेबस में कुछ चेंजेज हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो बाद में और बात करेंगे। फिलहाल की जो स्ट्रेटजी है उसमें मुख्य हिंदी है सबसे बड़ा, उसके बाद गणित है, ठीक है।
हिंदी सभी कर लेंगे। उसके बाद मित्रों देखिए अंग्रेजी की भी 15% है, कम नहीं है 15%, 120% में से 15% अंग्रेजी के होना बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। तो 15% है अंग्रेजी के, यानी मुख्य रूप से आपको मैथ पे एक तो ध्यान देना, क्योंकि मैथ से बच्चे डरते हैं, मैथ को छोड़ देंगे। आपको मैथ को नहीं छोड़ना, मैथ को आपको इसको हर हालत के अंदर मजबूत करनी ही पड़ेगी, और अंग्रेजी को आपको मजबूत करना है हर हालत के अंदर। 10वीं तक की अंग्रेजी सीखनी है। ए एंदा का प्रयोग कैसे करते हैं, टेंस में कहां कौन सी हेल्पिंग वर्ब, खाली जगह कैसे भरी जाती है, परिपोजिशन कौन कौन से लगते हैं, ये चीजें सीखनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सर मैं इस 15% को छोड़ दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अब 120 नंबर का पेपर आ रहा है, उसमें से तुम कहो सर मैं 15 प्रश्नों के हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो पीछे टोटल पूरे के पूरे सही करके आ जाओ तो भी 105 हो रहे हैं, ठीक है। और यही तो मेरिट रहेगी, तो ऐसा थोड़ा ही कि पूरे के पूरे आपके सही हो जाएंगे, पीछे वाले में भी तो नंबर कटेंगे, तो फिर अपन पहले से ही सिलेक्शन से बाहर हो गए, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ना, मेहनत करना, विश्वास रखिए, बड़े अच्छे प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो मित्रों राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति है, इसके मात्र कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 20 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के हैं, और 10 क्वेश्चन भारत के संविधान की विशेषताएं और राजस्थान का संविधान दे रखा है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान की केवल विशेषताएं कि संविधान कैसा है, लचीला, कठोर वगैरह, ऐसी कुछ बातें हैं, कौन सी चीज कहां से ली गई है, नॉर्मल परिचय। तो भारत का संविधान इसमें ज्यादा नहीं है, बेसिक सी बातें हैं, बस नॉर्मली आपको 10वीं तक के बच्चे को जितना पता होना चाहिए वही बातें, ठीक है। बाकी राजस्थान की पॉलिटी है, तो 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या है, ये वाले मिलने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद विज्ञान के, अब देखो कुछ छोटे छोटे पार्ट इसके अंदर और है जो दिखने में बहुत छोटे कि यार विज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे यार, क्या पढ़ के करना, लेकिन वही 5 प्रश्न होंगे जो आपका सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करेंगे कि किसके हो गए और किसके। हाँ, इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रश्न 5 ही है, मतलब ऊपर ऊपर से बन जाएंगे, तो वो चीज क्या जरूर है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। तो 9वीं 10वीं तक की किताबों से आप विज्ञान है वो क्या है फॉलो कर सकते हैं, हम आपको वही एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो 9, 10 की किताब आती है साइंस की, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। विज्ञान भी मैं खुद है वो पढ़ाने वाला हूं आपको इसके अंदर, ठीक है। तो 5 प्रश्न आपके विज्ञान के यहाँ पे आ जाएंगे। उसके अलावा करंट अफेयर के मित्रों 10 क्वेश्चन आएंगे, ये वापस से एक बड़ा पोर्शन रहेगा, इसको आप अभी से पढ़ना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर के भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 120 नंबर का आपका मतलब 120 प्रश्न आपके रहेंगे और 200 नंबर का ये पेपर होने वाला, ठीक है। किस प्रकार से कैसे करना, तो देखो 2 चीजें होती है। ये मानिएगा आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब युद्ध लड़ने ही जा रहे हैं, युद्ध में और भी दूसरी सेनाएं आएगी, एक फिक्स है कि 53,000 बच्चों को लेना, तो वही है, उनमें कैसे आएंगे, तो दूसरे लोग कहां गलतियां करेंगे, वो गलतियां अपन को नहीं करनी, तभी तो हम उनसे आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो उनसे ज्यादा नंबर लेके आएंगे। तो बहुत से लोग इसके अंदर क्या करेंगे कि मैं तो जी के पूरा सही कर लूंगा, विज्ञान सही कर लूंगा, मैं तो कंप्यूटर छोड़ देता हूं, गणित छोड़ देता हूं, अंग्रेजी छोड़ देता हूं। वो सीधी बात है, कोई भी 2 सब्जेक्ट तो आप इसमें छोड़ ही नहीं सकते। 2 तो छोड़े तो मैं लिख के दे दूं कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? मान लो कौन से 2 हार्ड होंगे वो छोड़ोगे, ऐसा नहीं कि सर कंप्यूटर छोड़ दो विज्ञान नहीं, तो फिर कौन छोड़ेगा, कर लेगा सभी। आप अंग्रेजी और गणित अगर दोनों को छोड़ देते हैं मतलब फॉर्म भरना ही मत, कोई उद्देश्य नहीं फिर अपना, क्योंकि सीधे 15 और कितने 25, हालांकि फॉर्म तो भरना, क्या पता सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन एक आप देख सकते कि 15 और 25 यानी कि सर सीधे 40 तो गए। अब 120 नंबर का पेपर है, उसमें से 120 प्रश्न का पेपर है, उसमें से 40 क्वेश्चन तो अपने क्या सीधे जा रहे हैं, मतलब अपन तो बाहर हो ही गए। तो 2 सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लग रहे हैं अंग्रेजी गणित, वो आप नहीं छोड़ सकते, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, कोई 5 नंबर का 5 प्रश्न का कोई आ रहा है तो बाकी वाले बहुत ज्यादा अच्छे कर लो, कि बाकी वाले में मैं पूरे में से पूरे लेके आ जाऊंगा, 1-2 प्रश्न कटे तो अलग बात है, फिर कोई 5 नंबर का एक छोड़ सकते हो, 5 प्रश्नों वाला, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते। तो पढ़ना पूरा पड़ेगा। जो लोग दूसरों की गलतियां हैं उसको आपको सीखना पड़ेगा, दूसरों की कमजोरी उसको अपनी मजबूती बनाना। सबकी कमजोरी क्या होगी, अंग्रेजी होगी, गारंटी है मेरी, ठीक है। राजस्थान में अपने अंग्रेजी इतनी अपन मजबूत होती नहीं है। एसएससी वगैरह की अपन तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों की तो बहुत अच्छी होगी अंग्रेजी, क्योंकि वहां तो प्रश्न 25 आते थे, लेकिन क्या है नॉर्मली नहीं करते अपन। उसके अलावा क्या सामान्य गणित है, इससे डरते हैं, ये बहुत बढ़िया है। ये 2 पोर्शन आपको इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है, यहाँ पे नंबर कटने मत देना। उसके बाद ऊपर से कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है, ऊपर से अंग्रेजी विज्ञान भी आपको पढ़ना है। बाकी समसामयिक के जो सभी पढ़ेंगे सबको पढ़ना, जीके के अंदर आ जाएगा, ये जीके सभी पढ़ेंगे सबको पढ़ना। और हिंदी वैसे ही नॉर्मल है, 30 क्वेश्चन है, तो डेली के पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह अभी से याद कर लो, क्योंकि हिंदी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, एक शब्द हो गए, परिभाषिक शब्दावली होगी, ये एक दिन में याद नहीं किए जा सकते। हम क्या करते हैं, परीक्षा नजदीक आती तब इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नहीं, ये ऐसे है कि डेली का अपना रूटीन बना लो, और डेली के क्या है, डेली के 10-10 आप क्या कर लो, 10-10 याद करना क्या कर लो, 10-10 याद करना शुरू कर लो। इस प्रकार से करोगे तो ही क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। तो ये एक अपने पास स्टडी होगी कि किस प्रकार से कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, कौन कौन से विषय पे ज्यादा ध्यान देना। सैलरी वगैरह सर इसमें क्या मिलेगी, तो देखिएगा
कोर्स का बता दिया, आरपी स्टडी ऐप में स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर लो। इसके अगर बात करें अपन सैलरी की कि सर इसके अंदर सैलरी है वो क्या मिलने वाली है हमारी, तो देखो ये L1 की भर्ती है। कौन सी भर्ती है? L1 की भर्ती। L1 का मतलब पे ग्रेड लेवल 1 है इसका, ठीक है। यानी कि बेसिक सैलरी इसकी मित्रों 17,700 रुपए होती है। ये कब होती है? जब आपका 2 साल का, देखो कोई भी नौकरी आप लगते हैं तो आपका 2 साल तक का प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें आप स्थायी नहीं हुए अभी तक। 2 साल के बाद स्थायीकरण होता है आपका, ठीक है। तो 2 साल तक तो गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि आपकी सैलरी क्या रहेगी, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बाद आपके L1 की भर्ती में आती है तो बेसिक सैलरी आपकी 17,700 होगी। फिर उसके बाद आपको कुछ DA वगैरह, HRA वगैरह ये भी मिलते हैं, होम रेंट वगैरह और भी महंगाई भत्ते वगैरह, GA वगैरह। तो उससे क्या है, फिर आपके लगभग 20,000 के आसपास आपकी सैलरी इसके अंदर बन जाती है। प्लस नया वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग पूरा आया हुआ पड़ा है, उसको अगर लागू किया जाएगा तो हालांकि न्यूज़पेपर तो 30-30% सैलरी बढ़ने की बात करें, लेकिन इतना तो मुझे नहीं लगता, पर 15% सैलरी जरूर बढ़ जाएगी। तो सीधा आप वापस देख लेना कि इसका 115% निकाल लेना, सीधी आपकी इतनी सैलरी क्या है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए क्या होगी, बहुत फायदेजनक होगी। यानी कि 25,000-30,000 के आसपास आपकी इसकी 2 साल बाद सैलरी आराम से हो जाएगी। तो अच्छी भर्ती है, इसका आपको फॉर्म भरना है और बढ़िया अच्छे प्रकार से आपको क्या करनी, तैयारी करनी। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए भर्ती है। 3 विभाग है इसके अंदर। एक तो सचिवालय है राजस्थान का, जयपुर सचिवालय, उसके अंदर पोस्ट हैं। उसके अलावा RPSC है और फिर अधीनस्थ विभाग है। जितने भी गवर्नमेंट के जहां भी ऑफिस होंगे वहां आपको लगाया जा सकता है, ठीक है। तो तीनों में आप जो आपकी रुचि हो, नहीं सर मुझे तो सचिवालय में मेरी रुचि है, तो आप पहले सचिवालय को भरना। नहीं पहले RPSC में रुचि, तो पहले RPSC में बनना। नहीं सर मुझे तो ना अजमेर जाना ना जयपुर जाना है, मुझे तो कहीं आसपास या कहीं और दूसरी जगह जाना है, तो आप अधीनस्थ विभाग पहले भरना। अपनी वरीयता है वो फॉर्म भरते समय आती है, उसके अकॉर्डिंग भर लेना, ठीक है। तो ये आप सभी को मैंने बता दिया है। और भी जो सूचना होगी वो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, RP स्टडी, वहां पे आपको दे दी जाएगी। इस कड़ी के अंदर अपन ने बात की आज कि 4th ग्रेड की भर्ती क्या है और किस प्रकार से कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है, उसकी बात की। अगली कड़ी में हम 12वीं पास बच्चों के लिए और कौन कौन सी भर्तियां हैं जो अभी 12वीं पास की है, आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम देखे, तो उनकी क्या करेंगे, बात करेंगे और कौन कौन सी भर्ती आप कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जरूर RP स्टडी ऐप डाउनलोड कर ले, और जिनको विधिवत रूप से बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है वो ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर ले, ताकि आप बढ़िया अच्छे प्रकार से अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके। चलिए मित्रों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी साथी चैनल पर नए थे वो सब्सक्राइब कीजिए, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।